Hello student, welcome to our online classes. Today we will study moral subject. Now we start chapter 5 managing time. आज हम न्यू चैप्टर 5 जिसमें हम मैनेजिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि हम टाइम कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, लेसन रीड करते हैं हम. Often in a morning, the scenes at most of the homes can be very similar. Mothers try to make the children reach school in time, but the children wasted away the time finding the pair of socks, looking for the test notebook, taking out the tiffin of the previous day from the bag, avoiding breakfast on some pretext or the other, struggling to finish the homework at the last moment. अक्सर घर में हम बहुत सारा सामान होता है. हमारे घर में क्या होता है, बहुत सारा सामान हो सकता है. माताएं क्या करती हैं, जो माँ होती है वो क्या कोशिश करती है कि बच्चे जो हैं समय पर स्कूल पहुँचे. लेकिन बच्चे मौजों की जोड़ी ढूंढने में, टेस्ट नोटबुक की तलाश करने में, बैग से पिछले दिन का टिफ़िन निकालना, किसी बहाने से नाश्ता न करना और होमवर्क ख़त्म करने के लिए संघर्ष करने में समय बर्बाद करते हैं कि उनका होमवर्क जो उन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फिनिश कर दे. ठीक है, ये कार्य कौन करते हैं, बच्चे. डू यू रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस थिंग इन द मॉर्निंग. क्या आप सुबह इनमें से किसी भी चीज़ से संबंधित हैं. मोस्ट द टाइम चिल्ड्रन find themselves time challenge. If you know how to manage time, you can be successful in life because it will become your habit and harm. Many children are able to organize their time effectively. It's never too late to understand the skill of time management. Managing time effectively can be both taught and learned smoothly. Yes. Time management is the ability to estimate how much time one has and how to use it to complete a task. Let's go through some time management tips for students like you. ज़्यादातर समय बच्चे खुद को समय की चुनौती में पाते हैं. यदि आप समय का प्रबंध करना जानते हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि यह आपकी आदत जो होता है वो बनाता है. कई बच्चे अपने समय को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं. समय प्रबंध कौशल को समझने में कभी देर नहीं होती है. समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना एक साथ सीखा जा सकता है. समय प्रबंध यह अनुमान लगाने की क्षमता है कि किसी के पास कितना समय है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए. क्रिएट गुड स्टडी हैबिट. कीप योर स्टडी टेबल नीट, क्लीन, विदाउट एनी distraction. No fancy stuff should be there to divide your attention. Study at the same time every day. It will be your habit a few days. Write down the date for submitting the assignment and put a tick as you complete them. आइए आप जैसे छात्रों के लिए कुछ समय प्रबंध की युक्तों पर गौर करते हैं. हम अध्ययन की अच्छी आदत बनानी है. आपको अपनी अध्ययन तालिका को साफ और स्वच्छ और बिना किसी विकर्षण के रखें. आपका ध्यान भटकने के लिए कोई भी फैंसी सामान नहीं होना चाहिए. प्रतिदिन एक ही समय पर अध्ययन करें. कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत बन जाएगी कि असाइनमेंट जमा कराने के लिए तारीख लिख लें और एक टिक लगाएं. जैसे ही आप उन्हें पूरा कर ले तो आपको उस पर टिक लगाना है. सेट योर
Prioritize. Plan your day as per your schedule plan. Do not postpone the task for a last minute. You will always be tense to complete them. Follow your plan. Don't get tempted by peer pressure for short term pleasure. Follow your goal and plan for the day. आपको अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करना है। अपनी निर्धारित योजना के अनुसार अपने दिन की योजना बनाना है। कार्यों को अंतिम मिनट के लिए भी आपको स्थगित नहीं करना है। आपको उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा, यदि आप उन्हें स्थगित कर दोगे तो आप हमेशा उसको पूरा करने के लिए कैसे रहोगे? तनाव में रहोगे। अपनी योजना का पालन करें। अल्पकालीन सुखों जो है उसके लिए आपको साथियों पर के दबाव में नहीं आना चाहिए और अपने लक्ष्य का पालन करें। मतलब अपने दोस्तों के साथ आपको मौज मस्ती न करके सबसे पहले आपको अपना काम पूरा करना है और दिन के लिए योजना बनाएं। अवॉइड ओवरलोड। इंक्लूड टाइम फॉर रेस्ट, रिलैक्सेशन, स्लीप, ईटिंग, एक्सरसाइज एंड सोशल सिंक in your time plan. Take short break during study and work period. अधिक भार से आपको बचना है। आराम, विश्राम, नींद, खाना, व्यायाम के लिए समय सभी को आपको शामिल करना है। ठीक है। अध्ययन और कार्य अवधि के दौरान छोटा ब्रेक ले और गतिविधि के लिए भी समय निर्धारित करें। फिक्स टाइम फॉर एक्टिविटी। फिक्स a time for TV watching, study, eating and planning outdoor. Try a the same schedule. Pack your school bag before going off to sleep. Last minute course lead to stress for everyone. आपको क्या करना है कि अपनी जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी आपको एक फिक्स टाइम निर्धारित करना है। टीवी देखने के लिए भी आपको समय निर्धारित करना है। अध्ययन, खाना और बाहर खेलने के लिए भी आपको समय निर्धारित करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप उस अनुसूची का पालन करें। जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो टाइम टेबल बनाए हैं, आप उसका पालन करें। अपने स्कूल बैग को पहले से ही आपको पैक करें और उसके बाद फिर आपको सोना चाहिए। अंतिम समय के सारे जो काम हैं उसके लिए यदि आप सारे काम पहले से कर लोगे तो आपको लास्ट टाइम पर इन सभी कामों के लिए तनाव नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सभी चीज़ें आपके तनाव का कारण बन जाएगी। लर्न टू से नो। समटाइम यू हैव टू क्लियरली से नो फॉर थिंग यू डू नॉट want to do. For example, going out for a party with friend when you have an exam the next day. Avoid sitting on the computer for a long hours. अब आपको क्या करना है कि नहीं कहना भी आपको सीखना है। कब सीखना है वो हम बताते हैं। कभी कभी आप उन चीज़ों के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहते जो आपको नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अगले दिन आपका परीक्षा है, आपको अगले दिन परीक्षा देनी है और नेक्स्ट डे आपकी एग्ज़ाम डेट है और आपको दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, तो आपको उनके साथ पार्टी में जाने के लिए भी ना कहना आना चाहिए। ठीक है। और लंबे समय तक आपको कंप्यूटर पर बैठने से बचना है। डोंट बी परफेक्ट। दिस इज़ नथिंग रॉन्ग विथ बिगिंग ऑर्डिनरी. Don't be perfectionist. It will give you tension. Don't set attainable goals. परफेक्शनिस्ट न बने। साधारण होने में कुछ नहीं है, एक पूर्णतावादी मत बनो। यह आपको क्या हो जाती है? तनाव देगा। रिवॉर्ड योर सेल्फ। Completing your task in a time schedule be rewarded is a small way, like treating yourself and chocolate, a favorite movie or picnic with the family. अब प्राप्य लक्ष्य निर्धारित न करें,
अपने आप को क्या करें, आप पुरस्कृत करें। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए छोटे छोटे तरीक़ों से आप अपने आप को क्या करें, पुरस्कृत करें। अपने आप को गिफ्ट दें, पुरस्कार दें, जैसे कि खुद को चॉकलेट जो आपको पसंद हो, फिल्म या परिवार के साथ आप पिकनिक मनाने के लिए कहीं बाहर जाएं। इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करके समझना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में भी टाइम मैनेजिंग करना सीखना है और अपनी डेली रूटीन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी अदर एक्टिविटी के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। थैंक यू।